कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे उपद्रवी होते हैं, जो ये चाहते हैं कि देश का माहौल ख़राब हो, इस देश के अंदर नफ़रत का बाज़ार गर्म हो, लोग आपस में लड़ें। वो चाहते हैं कि देश के अंदर खून खराबा हो, जिससे उनकी सियासी रोटियां सिकती रहें। वो कहते हैं कि हम तमाम एजेंसियों को अपनी जेब में रखते हैं और हम कोर्ट को भी अपनी जेब में रखते हैं। इससे पहले राम मंदिर का जब फैसला आने वाला था तो उन्होंने कहा अगर फैसला राम मंदिर के फेवर में आया तो ठीक, अगर नहीं आया तो हम नहीं मानेंगे। तो उन्होंने तो पहले ही ये सारी चीज़ें बता दी थी कि हम कोर्ट और कानून को नहीं मानते हैं, और जाहिर है वही अपराधी लोग आज अगर हुकूमत में हैं तो मनमानी करेंगे। जब रामनवमी का जुलूस निकलता है, जब श्री हनुमान जी की शोभा यात्रा निकलती है, तो नाम तो राम जी का होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम का होता है, लेकिन उसमें एक ख़ास कम्युनिटी होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे उपद्रवी होते हैं, जो ये चाहते हैं कि देश का माहौल ख़राब हो, क्योंकि उसकी पुष्टपनाही उसके पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर नफ़रत का बाज़ार गर्म हो, लोग आपस में लड़ें। वो चाहते हैं कि देश के अंदर खून खराबा हो, जिससे उनकी सियासी रोटियां सिकती रहें और वो सत्ता में बने रहें। इसका प्रदर्शन आपने पूरे देश के अंदर देखा, आपने राजस्थान के अंदर भी देखा, आपने मध्य प्रदेश के अंदर भी देखा, आपने बिहार के अंदर भी देखा, आपने दिल्ली के अंदर भी देखा। हज़ारों वीडियोज़ ऐसे मौजूद हैं कि जब मस्जिदों पर चढ़कर भगवा फहराया गया। हज़ारों वीडियोज़ ऐसे मौजूद हैं कि जब मस्जिद के सामने खड़े होकर ये नारा लगाया गया कि जब फ़लाँ कम्युनिटी के लोग काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। वो ये कहा गया उसमें कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। वो जय श्री राम का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने तो जय श्री राम को एक दहशत बना दिया, एक गाली बना दिया, एक उकसाने का एक ज़रिया बना दिया, जिसके नाम पर ये लिंचिंग कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। जबकि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। यह अल्लामा इकबाल ने कहा, यह अल्लामा इकबाल ने कहा है कि हम उनको इमाम हिंद समझते हैं। और राम की अज़मत को मुसलमानों से बेहतर कौन समझ सकता है, जहाँ उनके मदरसों में राम जी को पढ़ाया जाता है। लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से ये जो आज के लोग हैं जो चाहते हैं माहौल ख़राब करना, वो किया। और जाहिर है कि मुल्क के अंदर जब जब इस तरह के जुलूस निकलेंगे तो हालात ख़राब होंगे। बाकी मुल्क के अंदर इतने सारे जुलूस निकलते हैं, धार्मिक भी निकलते हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन कभी भी माहौल ख़राब नहीं होता। सवाल वही है ना, अम्बेडकर वादी जब मस्जिद के सामने से निकलेंगे उन्हें रुआबजा, लस्सी, बिरयानी भी खिलाई जाती है कई जगह तो, लेकिन जब वो निकलते हैं भगवाधारी तो आप उन पर पत्थर बरसाते हैं। देखिए, ऐसा दोहरा रवैया क्यों है सर? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसे भी वीडियोस देखेंगे सोशल मीडिया पर जिसमें हम भी उन्हें लस्सी पिलाते नज़र आएंगे, उन पर भी फूल की वर्षा करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन वो लोग होते हैं जो सामाजिक लोग होते हैं। हमारे इलाके में, हमारे इलाके का जब हिंदू भाई निकलता है तब वो कायदे से निकलता है, आँखों से आँखें मिलाता हुआ निकलता है। वो जानता है कि हमारा फला भाई खड़ा है, वो मुसलमान भाई है, वो सिख भाई है, वो ईसाई भाई है, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। लेकिन वो जब निकलते हैं, जो बगैर परमिशन के जुलूस निकालते हैं, उसमें उपद्रवी होते हैं, बाहर के लोग होते हैं, जो बाकायदा इस प्लानिंग के साथ आते हैं कि हमें कहाँ पत्थर उछालना है, कहाँ हमें गालियाँ बकनी हैं, कहाँ हमें औरतों को गाली देनी है, कहाँ हमें धार्मिक जो अदारे हैं, जो मस्जिदें हैं, उनके ख़िलाफ़ कहाँ एक माहौल खड़ा करना है, वो वहाँ ये करते हैं। तो जाहिर है कि हम पानी भी पिलाते हैं, शरबत भी पिलाते हैं, लस्सी भी पिलाते हैं। हम क्या, पूरा मुसलमान करता है, सिख भाई भी करता है, क्रिश्चियन भाई, वो अपने लोगों के लिए करते हैं। और आप देखिए हिंदुस्तान की रवायत रही है, ये 5-7 सालों में ये जो माहौल ख़राब किया गया है वो है। इससे पहले तो हर जगह बेहतरीन माहौल हुआ करता था। तो क्या वजह है सर ये अभी जो शोभा यात्राएं निकलनी शुरू हो गई, एक ज़्यादा से चलन बढ़ने लगा है और इनमें हिंसा भी होने लगी है? हाँ, देखिए, क्या मकसद हो सकता है इसका? मकसद तो बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि उनको नफ़रत को बढ़ाना है। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात है जाटो साहब,
वो बात ये है कि अभी जो देश के हालात हैं, रोज़गार पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, नौजवान बेरोज़गार हो गया, पेट्रोल डीज़ल ये आप देख रहे हैं, नींबू जैसी चीज़ 250-300 रुपये किलो बिक रही है। अगर लोग इस पर बात करने लगेंगे, इनसे सवाल करने लगेंगे, इनकी जो पॉलिसियाँ हैं, इनकी जो नीतियाँ हैं, उस पर सवाल करने लगेंगे, तो सरकार घिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, आवाम सड़कों पर होगी। ये सीधा सा एक फंडा है कि कभी भी लोग अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में ना पूछें, देश के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में ना पूछें। ये चाहते हैं कि देश के अंदर लोग महंगाई की बात ना करें, नौजवान बेरोज़गारी की बात ना करें। ये चाहते हैं कि लोग हिंदू और मुसलमान में उलझे रहें। वो नौजवान जिनको नौकरियां चाहिए, वो जय श्री राम का उद्घोष करें और उसमें खुश रहें। मतलब गुमराह किया जा रहा है देश को। पूरी तरीके से गुमराह किया जा रहा है और लोग गुमराह हो रहे हैं। जी। लेकिन सर लगता नहीं है जो लोग आते हैं तलवारें लेके नारे लगाते हैं डीजे, उनका मकसद तो कुछ और ही नज़र आता है। वो आखिर क्या, जैसे आपने कहा कई वीडियो में मस्जिदों पे चढ़ के भगवा झंडा लगाना। देखिए, एक तो बेरोज़गारी इतनी बढ़ा दी गई है कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जितनी भी इस तरह की संस्थाएं हैं, वो सारे नाम आपको भी पता हैं। वो संस्थाएं बाकायदा उनको पैसे देती हैं और वो नशे की हालत में होते हैं, बाकायदा उनको नशा कराया जाता है। मतलब बजरंग दल ये सब, हाँ, ये सब पैसा देते हैं। बिल्कुल पैसे देते हैं उनको। ये नौकरी की बात ना करें, इसलिए वो उनको तैयार करते हैं, उसके लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको नशा खिलाते हैं और उस नशे की हालत में उनको लेकर, और उनके जहनों में, उनके दिमाग में इतना ज़्यादा जहर घोल दिया गया है मुसलमानों के ख़िलाफ़, क्रिश्चनों के ख़िलाफ़, दलितों के ख़िलाफ़, आदिवासियों के ख़िलाफ़, कि वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार होते हैं। लेकिन सर मोहन भागवत RSS कह रही है कि अखंड भारत की कल्पना चल रही है ये देश। हम स्वागत करते हैं वो अखंड भारत बनाए। आज उनसे ये भारत नहीं संभल रहा है। नहीं तो अखंड अगर वो ऐसा ही अखंड, होगा ना सर, हिंसा होगी, दंगे होंगे, ऐसा ही अखंड भारत होगा क्या? देखिए, अब उनकी क्या मानसिकता है वो तो अपनी जगह पे है। हम तो चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया को आप भारत बना दो। हम चाहते हैं कि भारत का नक्शा जो है वो ये कहा जाए कि ये जो ग्लोबल का नक्शा है वो भारत का नक्शा है, बना दो। लेकिन जो ये नीतियां हैं, आप तो अभी तक भारत को विश्व गुरु बना रहे थे, आज भारत विकसित देश के भी श्रेणी से बाहर हो गया। आज भारत अपने यहाँ, आज अगर यहाँ बेरोज़गारी और भुखमरी की रिपोर्ट देखें, आपसे बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश बेहतर पोजीशन में हैं। नेपाल में उतनी भूखमरी नहीं है जितनी आपके यहाँ है, बांग्लादेश में नहीं है। रोज़ बरोज़ आपका पैसा गिरता जा रहा है, आपकी करेंसी गिरती जा रही है। आपके यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेरोज़गार भी आप ही के यहाँ हैं। तो जिस तरह से आप विश्वगुरु बना रहे थे भारत को, और भारत को लाकर कंगाल कर दिया आपने, बहुत ज़्यादा वो दिन दूर नहीं है। अगर यही हालात रहे तो हमारा मुकाबला फिर श्रीलंका से होने वाला है। सर लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, पिछले कुछ सालों से चलन सा चल गया, ना कोर्ट ना कचहरी, अब बुलडोजर चलता है। देखिए, जब अपराधी लोग सत्ता में होंगे और ख़ुद वहाँ जाके अपने अपराध के मुकदमे हटवाएंगे वो, तो जाहिर है उनकी मानसिकता भी अपराधी ही होगी। कोर्ट और कानून उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। वो कहते हैं कि हम तमाम एजेंसियों को अपनी जेब में रखते हैं और हम कोर्ट को भी अपनी जेब में रखते हैं। इससे पहले राम मंदिर का जब फैसला आने वाला था तो उन्होंने कहा अगर फैसला राम मंदिर के फेवर में आया तो ठीक, अगर नहीं आया तो हम नहीं मानेंगे। तो उन्होंने तो पहले ही ये सारी चीज़ें बता दी थी कि हम कोर्ट और कानून को नहीं मानते हैं, और जाहिर है वही अपराधी लोग आज अगर हुकूमत में हैं तो मनमानी करेंगे। सर ये लाउड स्पीकर को लेकर भी एक पूरा विवाद छिड़ा हुआ। अभी योगी जी ने भी कहा कि कुछ ना मंदिरों पे लाउड स्पीकर लगेगा ना कुछ मस्जिदों पे लगेगा। इस फैसले को कैसे देखना आप योगी जी के? देखिए, कुछ फैसले योगी जी के ठीक भी हैं। अभी योगी जी का एक फ़ैसला ये जो आया कि कोई भी जुलूस बग़ैर परमिशन के नहीं निकलेगा, और परमिशन भी उन्हीं जुलूसों को दी जाएगी जो पारंपरिक हैं, पहले से निकल रही हैं। तो एक फ़ैसला ये भी अच्छा है।
और मैं योगी जी से की सराहना करता हूँ इस फैसले पर। और ये जो कहा गया कि लाउड स्पीकर, ठीक है, अगर एक कानून बनता है और उसमें आप किसी भी पक्षपात के तहत नहीं, बल्कि आप मतलब ठीक ठाक एक फैसला हाँ, तो वो लेते कह हैं। रहे हैं ना मंदिर पे ना मस्जिद पे, किसी पे नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन ना लगना भी सही नहीं है, लगना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना जो होती है वो इलाके के लिए भी होती है। अज़ानें जो होती हैं वो सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं होती हैं, बल्कि इलाके में जो लोग रहते हैं उनको भी बताया जाता है कि एक नमाज का समय हो गया है। एक इसी समय का तरीके से प्रतीक होता है। हाँ, इसी अच्छा, अज़ान हर समय नहीं दी जा सकती है, समय समय पर दी जा सकती। इसी तरीके से मंदिरों में भी जो एक सिलसिला चल रहा है उनके भजन का, पाठ का, वो भी अगर उस तरह से होता है, लेकिन लाउड स्पीकर्स जो है वो भी सीमित होने चाहिए। मैं इसका भी मतलब सीमित के आप हाँ पक्ष में? हाँ, सीमित के पक्ष में ही हूँ मैं भी। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को, भारत को संविधान दिया है। बहुत ही जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ कि भारत के संविधान जैसा शायद दुनिया में कहीं भी संविधान हो। यहाँ तो बराबरी है, यहाँ सुख है, शांति है, जिसके साथ लोग भाईचारे के साथ रह सकते हैं। दूसरी तरफ जब बाबा साहब के नाम से कोई जुलूस निकलेगा उनके लिए, तो उसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि कोई उपद्रव हो।